नमस्कार। अभी बंगाल में रामनवमी पर शोभा यात्रा पर कुछ शांति दूतों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। इतना ही नहीं, बम से भी हमला किया गया शांति दूतों के द्वारा। और ये कोई नई घटना नहीं है जो आप इसमें एकदम अचंभित हो जाएंगे कि बंगाल में ये कैसे हो गया बोलकर। ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती। हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी, बमबाजी होना आम बात सी हो गई है। अब हिंदुओं को इस चीज़ से कोई वो नहीं करना चाहिए कि एकदम शौक नहीं होना चाहिए कि ये तो आम बात हो गई, ये तो हर त्योहारों में होना है। हिंदू इसमें अपने त्योहारों में एक वो डाल देना चाहिए कि ये भी एक उसका एक अंश है बोलकर। त्योहारों में ये एक क्या बोलते हैं, क्या एक परंपरा का एक हिस्सा है, त्योहार का एक हिस्सा है पत्थरबाजी। इस तरह से डाल देना चाहिए हिंदुओं को, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना देखने को मिलती है। जहां बंगाल में अपने ही त्योहारों को मनाने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है हिंदुओं को, तो इससे बड़ा अभिशाप कुछ हो नहीं सकता। अपने ही त्योहारों को मनाने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, और उस परमिशन के मिलने के बाद भी ऐसी गतिविधियां होती है, तो आप इस पर क्या बोलेंगे? तो आप इसको एक काम करिए कि आप इसको अपने त्योहार का हिस्सा ही बना लीजिए पत्थरबाजी को, क्योंकि उनको हर वर्ष ऐसा करना ही है। क्योंकि हिंदू ना तो सुधरेगा, ना वहाँ की गवर्नमेंट इस तरह के कार्यों को रोकने के लिए कुछ कार्रवाई करेगी। तो हिंदुओं को क्या करना चाहिए, इसका अपने त्यौहार का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो भी इन्वॉल्व रहेंगे, दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोग इन्वॉल्व रहेंगे आपके त्योहारों में। वो इस कारण कर रहे हैं क्योंकि आप उनको अपने त्योहारों पर इन्वॉल्व नहीं करते। तो आप अपने त्योहारों में इस चीज़ को हिस्सा मान लीजिए, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक तौर पर हिंसा की जा रही है। आपको लगेगा कि ये एक तौर पर हमारे परंपरा का हिस्सा है, हमारे त्यौहार का एक हिस्सा है। तो इसी प्रकार से आप अपने ये होने वाले पत्थरबाजी को एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। और इसका कोई उपाय तो है नहीं, क्योंकि शांति दूतों की आहत होने की कोई सीमा नहीं है। वो हर चीज़ में आहत होते रहते हैं। डीजे बजाने से कभी आहत हो जाएंगे, कभी जय श्री राम बोलने से आहत हो जाएंगे। तो आप इनको आहत होने से रोक नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने ही त्योहारों पर पत्थरबाजी को ही अपने त्योहार का हिस्सा मान लीजिए। और आप इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हिंदू अहिंसा के नाम पर नपुंसक हो चुका है, तो उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो उसके लिए एक पॉजिटिव साइन ये है कि वो इस तरह का कार्य करे। जहाँ बम से कई लोगों को घायल कर दिया गया है, वहाँ गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हिंदू वहाँ का अहिंसक प्रवृत्ति का है, जो कि कुछ चाहता ही नहीं है अपने भविष्य के बारे में, अपने आने वाले उसके बारे में, अपने संस्कृति के बारे में। और जो हैदराबाद की एक घटना है, जहाँ रामनवमी की अनुमति नहीं दी गई, टी राजा सिंह को रामनवमी की अनुमति नहीं दी गई। ये भारत में हो रहा है, जहाँ बहुसंख्यक हिंदू होते हुए भी अपने ही त्योहारों की अनुमति मांगता है और उसको अनुमति नहीं दी जाती है। ये आप सोचिए कि ये भारत में हो रहा है, परमिशन मांगने पर परमिशन नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि आप रामनवमी पर दूसरे की भावनाओं को आहत करेंगे, आप रैली निकालेंगे, उसमें जय श्री राम के नारे होंगे, उद्घोष होंगे, तो उससे क्या दूसरे की भावना आहत होगी, तो इसलिए आपको परमिशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन यही कार्य जब आप दूसरे के मजहब में करेंगे, तो आपकी औकात आपको समझा दी जाएगी कि आप कितने अनुमति देते हैं और कितने नहीं देते हैं। क्या दूसरों के मजहब में भी आप ऐसी ही बात कह सकते हैं? क्या आपके गांड में इतना दम है? नहीं है। तो इस प्रकार का बात सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू अहिंसक है, हिंदू असहिष्णु है। हिंदू क्या, चलो ठीक है ना, त्योहारी तो है, नहीं मनाएंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन ऐसे कर करके हिंदुओं के सारे त्योहारों को समाप्त कर दिया जाएगा। ये एक इनकी एक साजिश है, ताकि हिंदू अपने त्योहारों को मनाने के लिए लोगों से, कोर्टों से परमिशन ले और वहाँ से परमिशन नहीं दी जाए। तो धीरे धीरे ये सभ्यता, ये आपकी ये शोभा यात्रा, ये सब चीज़ समाप्त कर दी जाएगी, और हिंदू अपने घर में बैठकर जय श्री राम करते रहेगा। और फिर आने वाले समय में आपको घर पर भी ये बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके बाजू में अब्दुल रहता है, कहीं जावेद रहता है, तो उसकी भावनाओं कभी भी आहत हो सकती है। आज शोभा यात्रा से हो रही है, कल आप अपने मन में जय श्री राम का नारा लेंगे तो उससे भी आहत हो सकते हैं। तो ऐसा आप गवर्नमेंट पर ये भी नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट हमको परमिशन नहीं देती। गवर्नमेंट परमिशन लोगों की विल पर देती है, लोगों की भावनाओं पर देती है। जो समाज मर चुका है उस पर भावनाओं को क्या, कौन अहमियत देता? कोई नहीं देता। तो आपकी जो ये अहिंसा है, जो नपुंसक तत्व है आपके अंदर, तो उसके लिए गवर्नमेंट अनुमति नहीं देती है। और आप अपनी रामनवमी मत मनाइए, क्या फर्क पड़ता है? रामनवमी तो है ना, कल होली पर होगा, कल दिवाली पर होगा, क्या होगा? त्यौहार ही नहीं मनाएंगे, लेकिन भाईचारा तो कायम रहेगा ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं। भाईचारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका त्यौहार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाईचारा इंपॉर्टेंट है? आप ये देख कर चलिए, क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है, सबको एक साथ लेके चलना है। तो अपने त्योहारों बंद कर दीजिए मनाना, क्योंकि दूसरे की भावना आहत हो रही है, तो ये चीज़ मत करिए। मेरी बात समझिए। धीरे से आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना धर्म कन्वर्जन भी कर सकते हैं।
आप उनके इसमें चले जाइए, ताकि ये टंटा ही खत्म हो जाए पूरी तरह से। रामनवमी का, होली का, दिवाली का, ये टंटा ही खत्म हो जाए। ये कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा ढंग है। और ना तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, तब आप कहीं भी सड़क पे गांड उठाकर कुछ भी कर सकते हैं। उनको अनुमति की जरूरत नहीं है। अनुमति की जरूरत किसको है? आपको है। जो सारा चीज अपने कार्य ढंग से करते हैं उनको अनुमति की जरूरत होती है। जो उपद्रवी है उनको अनुमति की क्या जरूरत? अगर आप कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको अनुमति की जरूरत है, लेकिन कहीं कोई बम विस्फोट कर रहा है तो वो क्या अनुमति लेने जाता है? क्या नहीं लेने जाता। तो उनका कार्य वैसा ही है। आप अनुमति लेते रहिए, वो अनुमति की जरूरत नहीं है उनको। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप अपने मजहब में कन्वर्ट हो जाइए, तो आपको अनुमति की जरूरत नहीं होगी। आप कहीं भी सड़क पर गांड उठाकर कुछ भी कर सकते हैं, आप उसके लिए एकदम स्वतंत्र हैं। यही सेकुलर भारत है वास्तविकता में। यही सेकुलर भारत है जो आपको एकदम भाईचारा में बांध कर रखता है। बाकी आप हमारी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।